जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सब कुछ ईश्वर ने ही करना है तो फिर हम यहां करने क्या आए हैं? सब कुछ ईश्वर ही करता है तो फिर जो हम कर रहे हैं वो क्या है? कर्म का सिद्धांत क्या है? ईश्वर की लीला क्या है? प्रकृति की माया क्या है? हमारे कर्मों का बंधन क्या है? जीवात्मा किस चीज के लिए इस धरती पर आई है? और हमारे ही बीच में कोई व्यक्ति भगवान बनकर बैठ जाता है, कहता है कि मैं ही कल्याण करूंगा, और अपने चेलों को इस तरह से तैयार करता है कि वो इधर उधर जाकर के बस इसी प्रचार में लगे होते हैं कि देखिए भगवान आ गए हैं, अब इनका सत्संग सुनो। और आप मेरे कमेंट्स में भी देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स लोगों के आते हैं जहां वो अपने गुरुओं का प्रचार भी यहां करते हैं। हालांकि मैंने कभी उनको ब्लॉक नहीं किया है, और इसलिए भी नहीं करता हूं कि लोगों की भावनाएं क्या हैं ये मुझे पता चल सके, और उन भावनाओं पर मुझे कैसे काम करना है आने वाले समय के लिए, इसका मुझे आकलन हो सके। इसीलिए मैं उन लोगों को अपने विचार यहां मेरे कमेंट्स बॉक्स में रखने के लिए पूरी तरह से उनको खुली छूट देता हूं। लेकिन सनातनियों, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इस धरती का ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। अगर सब कुछ ईश्वर ने ही करना है तो फिर हम मनुष्यों के कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? जो काम जैसे होना है उसे हो जाना चाहिए। तो आज इस पूरी बात को इतनी आसानी से आपके सामने रख रहा हूं ताकि एक बच्चे को भी बात समझ आ जाए कि दुनिया का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। सनातनी उसको एक कंपेयर करते हैं हम आज के वर्तमान के एक बहुत ही पॉपुलर गेम क्रिकेट से। आपको पता है क्रिकेट के कुछ नियम है। 2020 है, वनडे है और टेस्ट मैच है। आपका 2020 50 ओवर का मैच नहीं हो सकता, यह बात फिक्स्ड है। आपका वनडे 5 दिन का नहीं हो सकता, यह भी फिक्स्ड है। आपका टेस्ट मैच 50 ओवर तक सीमित कर दिया जाए, यह भी संभव नहीं है। यानी खेल एक है, लेकिन उस खेल के 3 पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। उस गेम में कितने लोग खेलेंगे यह भी नियम तय है। कितने ओवर का मैच होगा यह भी तय है। किस खिलाड़ी को कितने ओवर करने का मौका मिलेगा यह भी तय है। कौन पहले खेलेगा कौन बाद में खेलेगा यह भी पहले तय किया जाता है। उस टीम के अंदर भी 11 खिलाड़ियों के अंदर भी कौन बैटिंग करने में मास्टर है, यानी बैट्समैन कौन है, विकेट कीपर कौन है, बॉलर कौन है, यह भी पहले से डिसाइड होता है उस टीम को उतारने से पहले। उसके अंदर अगर कोई विवाद होगा तो उसके लिए एम्पायर भी है, और पूरे घटनाक्रम को, उस पूरे मैच को समझाने के लिए कमेंटेटर भी हैं और दर्शक भी हैं जो उस मैच को देख रहे हैं। यही प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया को इस धरती के लिए अप्लाई करके देखिए। इस धरती के कुछ मैकेनिज्म है जिन मैकेनिज्म को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे क्रिकेट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसी तरह से इस धरती के कुछ नियम है जिनको आप तोड़ नहीं सकते। यानी आपको केवल और केवल आपकी जिंदगी मिली है, जिस जिंदगी को जी करके आपको यहां से जाना है, और जो आप अपनी क्षमता का बेहतर प्रयोग कर सकते हो वही आपकी लिमिटेशंस हैं। यानी आप अपनी योग्यता के बाहर निकलकर कुछ भी नहीं कर सकते, यह बात तय है। यानी अगर मान लीजिए आप एक अच्छे राजनीतिक हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो राजनीति के अंदर सर्वश्रेष्ठ हूं तो अब मैं किसी का ऑपरेशन भी कर दूंगा। ऑपरेशन करने वाला राजनीति कर सकता है, लेकिन राजनीति करने वाला ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से बॉलर है, बैट्समैन है और विकेट कीपर है। विकेट कीपर भी बैटिंग करता है, जरूरत पड़े तो वो बॉलिंग कर सकता है, लेकिन बॉलर उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता जितनी अच्छी बैटिंग बैट्समैन करता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बॉलर को सबसे पहले ओपनिंग के अंदर उतार दे। यानी वहां भी एक नियम काम कर रहा है, एक एक बात का मैकेनिज्म है कि कौन सी टीम में पहले खेलने का डिसाइड कैसे होगा। ये मैच है तो वनडे है या T20 है, कैसे डिसाइड होगा ये आपको पहले से पता है। उसके अलावा कितनी बॉलें डाली जाएंगी, किस बॉल से मैच होगा, ग्राउंड का साइज क्या होगा, हर चीज पहले से तय है। लेकिन क्या उस मैच का परिणाम पहले से तय है? परिणाम पहले से तय नहीं है। यानी परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा
कि किस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है वही टीम जीतेगी। लेकिन एक टीम के लिए वो हार है और एक टीम के लिए वो जीत है। और साथ ही उस टीम के जो प्रशंसक हैं उनके लिए भी अपनी हार और अपनी जीत है। लेकिन जो दर्शक केवल और केवल मैच देखने आए हैं या वो जो कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि जो दर्शक किसी टीम के साथ नहीं खड़ा है, वो केवल उसको खेल की दृष्टि से देख रहा है। वो ना हार से प्रभावित हो रहा है ना जीत से प्रभावित हो रहा है, वो केवल उस मैच का आनंद ले रहा है। और ठीक उसी तरह से कमेंटेटर भी उस मैच का आनंद ले रहे हैं और आपको उस मैच का हाल बता रहे हैं। इसी तरह से हमारे इस युग के अंदर, इस धरती के अंदर भी हर जीवात्मा इस धरती पर जब आती है तो ईश्वर के द्वारा उस जीवात्मा का चयन होता है कि किस समय पर कौन सी जीवात्मा इस धरती पर जाकर अपना कार्य करेगी। इसीलिए अगर राम आए हैं तो रावण भी इस धरती पर पहले से मौजूद था। अगर कृष्ण आए हैं तो उससे पहले कंस इस धरती पर मौजूद था। और अगर कल्कि आए हैं तो उससे पहले कली इस धरती पर मौजूद है। ये मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है, हर चीज पहले से डिसाइडेड होती है। अब जिन लोगों का चयन होता है उस जगह पर आकर के काम करने के लिए, यानी इस धरती पर आकर काम करने के लिए, तो अब बात आती है कि आप अपना प्रदर्शन करेंगे कैसे। बेहतर प्रदर्शन करेंगे यानी कि सेंचुरी बनाएंगे या जीरो पर आउट होंगे। और जो परिस्थितियां होती हैं आपके जीवन में, वो ठीक आपके विपरीत टीम की उस बॉलर की तरह है जो कोशिश करेगा आपको ऐसी बॉलिंग देने की जिससे आप आउट हो जाएं। लेकिन उसी परिस्थिति के अंदर आप ये अपने आप को साबित करके बताते हैं कि आप कितने अच्छे बैट्समैन हैं या कितने अच्छे बॉलर हैं। ठीक इसी तरीके से परिस्थितियां हर इंसान के लिए ईश्वर के द्वारा निर्मित की जाती है। उसमें कुछ लोग बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं और उसे ही मैन ऑफ द मैच दिया जाता है और ऐसे ही लोगों को महापुरुषों की संज्ञा दी जाती है। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे भी दर्शक होते हैं इस संसार के अंदर जो आते हैं इस खेल के अंदर, लेकिन इस पूरे खेल को समझते भी हैं और इस खेल के अंदर वो जीवात्मा और परमात्मा इस मैकेनिज्म को समझते हुए इस धरती पर आने के प्रयोजन को भी समझते हैं और भरपूर इस प्रकृति की लीला का आनंद लेते हैं। उसी में कुछ ऐसे संत महापुरुष भी होते हैं जो इस पूरे खेल को भी समझते हैं और हमारे सामने सुंदर शब्दों के द्वारा वर्तमान परिस्थिति को इस प्रकार रखते हैं ताकि हमें अपने जीवन के अंदर मोटिवेशन मिल सके। यानी हर चीज इस संसार में यदि बनाई गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है। जैसे खेल के कुछ नियम हैं, उन नियमों के विपरीत खेल नहीं जा सकता, वैसे ही प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, इन नियमों के विपरीत इंसान नहीं जा सकता। लेकिन जैसे खेल में एक खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, ठीक उसी तरह से एक जीवात्मा को भी इस धरती पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की या जीरो पर आउट होने की दोनों खुली छूट है कि वो अपना क्या प्रदर्शन करना चाहता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है या अपना सबसे खराब प्रदर्शन करना चाहता है। इसीलिए सनातनियों, आपके जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं है कि ईश्वर आप पर कितना मेहरबान है, वो इस पर निर्भर है कि आप ईश्वर के बनाए हुए इस मैकेनिज्म में जब आप इस समय पर धरती पर हैं, जिस समय को ईश्वर ने आपके लिए चुना है, इस समय पर आप अपना कौन सा प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं अपनी योग्यता का, या फिर आप लापरवाही से जीरो पर आउट होना चाहते हैं। इसीलिए सनातनियों, सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर है। उस बाउंड्री के अंदर आप जो चाहे जैसे चाहे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस बाउंड्री के बाहर जाने की ना आपको इजाजत है और ना आप जा सकते हैं। इसीलिए इस समय पर भी जो परिस्थितियां इस दुनिया में बन रही हैं, ये भी एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर हर व्यक्ति अपना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ट्रंप हो, मोदी जी हो, पुतिन हो या फिर कोई और हो। लेकिन देखना यह है कि किसका प्रदर्शन मैच के नियमों के अनुसार है, कौन अपनी सीमाओं को समझ रहा है और कौन किस परिस्थिति के अंदर अपना कितना बेहतर प्रदर्शन दे रहा है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, जैसे ही व्यक्ति इस प्रकृति के नियमों को तोड़ देता है, प्रकृति उसको इस मैच से आउट कर देती है। लेकिन
एक लिमिट के अंदर हर चीज यहां पर ईश्वर की निगाह में चलती रहती है। जैसे बॉलर बॉलिंग करेगा लेकिन बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे केवल पास करता है, बॉल को एक रन लेता है, चौका लगाता है, छक्का लगाता है या फिर आउट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो वर्तमान की परिस्थिति है, इन परिस्थितियों के अंदर भी कौन कैसा रोल प्ले करेगा, कौन इन परिस्थितियों को केवल पास करने की कोशिश करेगा, कौन इस परिस्थिति में छक्का मारने की कोशिश करेगा, कौन इस परिस्थिति को बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करेगा और कौन जीरो पर आउट होगा, यही मैच है जो ऊपर वाला हम जीवात्माओं के साथ खेलता है। और इसीलिए कहा जाता है इस दुनिया के अंदर हर चीज ऊपर वाले की मर्जी से होती है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस खेल के अंदर, यानी हमारे द्वारा बनाए गए खेल में तो एक खेल होता है और उसके कुछ नियम होते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो खेल खेलता है वो उस पूरी धरती पर एक साथ कई खेल खेलता है और बहुत सारे नियम भी उसके लागू होते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक ही मैदान पर अगर फुटबॉल भी खेला जा रहा हो, क्रिकेट भी खेला जा रहा हो, बास्केटबॉल भी खेली जा रही हो और सारे नियम लागू हों और फिर उस मैदान पर हर खिलाड़ी को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देना है, तो समझ लीजिए वो परिस्थितियां क्या होंगी। इसी तरह से ऊपर वाला इस धरती के लिए जो खेल खेलता है वो सारे खेल एक साथ खेलता है, सातों ऊर्जाओं के लेवल पर खेलता है और हर ऊर्जा का कॉम्बिनेशन हर इंसान को कुछ बेहतर नियमों के साथ इस धरती पर आकर कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करता है। इसलिए इस मैकेनिज्म को समझिए, हमारे कर्मों की एक सीमा है, उस लिमिट के अंदर ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उस लिमिट के बाहर जाना हमारे बस की बात नहीं है। और इसीलिए यदि हम इस पूरे खेल के अंदर उस कर्ता को याद रखेंगे तो इस खेल के अंदर हम कभी भी जीरो पर आउट हो ही नहीं सकते। लेकिन जब हम उस कर्ता को भूलकर स्वयं कर्ता बन जाते हैं, तब यहां वो खेल शुरू होता है जो ईश्वर फिर हमारे साथ खेलता है। और जीरो पर आउट होने के बाद में फिर उस खिलाड़ी का क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए इस बात को समझिए, इस धरती पर आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, जो करने के लिए आए हैं उसकी पटकथा ईश्वर ने लिखी है। बस अपने अंतरात्मा से जुड़िए, जिस कार्य के लिए आपका चयन हुआ है उस कार्य को समझिए और उस कार्य में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दीजिए। फिर आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप जिंदगी के अंदर जहां है, जिस अवस्था में है, वहीं से आपके लिए परमात्मा ने उन्नति के रास्ते खोल रखे हैं। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन के विज्ञान को समझिए। आपको असली नकली, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, हर चीज का अंतर इतना स्पष्ट समझ में आएगा कि आप कभी धोखा खा ही नहीं सकते। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है या वो कौन है, ये नकली है या वो असली है। आप स्वयं अपने विवेक से पहचान जाएंगे क्या सही है और क्या गलत है, कौन शब्दों के जादू से दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहता है और कौन वास्तव में धर्म के रास्ते पर चलते हुए दुनिया को धर्म के रास्ते पर लाने का काम करना चाहता है। इसीलिए सनातनियों, ऊपर वाले ने जो भी कुछ इस संसार के लिए किया है वो उसका अपना खेल है और इस खेल के अंदर हम सब हिस्सेदार जरूर होते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।